नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट्रेलिन 50 mg टैबलेट के बारे में। ठीक, इसका क्या उपयोग है, किसे इसको खाना चाहिए, किसे इसको नहीं खाना चाहिए, क्या इसका डोज है, कितने लंबे समय तक इसको खा सकते हैं, किस प्रकार के साइड इफेक्ट है, और जब आप इस टैबलेट को लें तो आपको किस किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या बच्चे ले सकते हैं, गर्भवती महिलाएं ले सकती हैं, टैबलेट को खा के ड्रिंकिंग करनी चाहिए यानी शराब का सेवन करना चाहिए, क्या गाड़ी चलाना चाहिए, और क्या विदाउट डॉक्टर के पर्चे के इस दवा को लिया जा सकता है, क्या इथिकल है या जेनरिक है। साथ ही साथ बात करेंगे कि कितने प्रकार की कंपनियां इस टैबलेट को बनाती हैं, यानी कि अगर आपको मान लीजिए एक ए नाम की टैबलेट है नहीं मिल रही है तो इसकी जगह आपको कौन सी टैबलेट लेना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में। सेट्रेलिन जो अभी आप टैबलेट देख रहे हैं यह मैनकाइंड फार्मा की आती है। हम बात करें कि इसकी एमआरपी कितनी आती है, तो देखिए अलग अलग कंपनी अलग अलग एमआरपी देती है। कोई कंपनी आपको 10 टैबलेट की एमआरपी 120 भी दे सकती है, कोई कंपनी आपको 10 टैबलेट की एमआरपी 130 भी दे सकती है। अब देखिए सबसे अगर हम पहले बात करें तो यह केवल और केवल एमबीबीएस डॉक्टर के पर्चे पर ही लिखी जाती है और किसी भी नॉर्मल आप ओपीडी से इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह एच समूह की दवा है जो केवल ऑथोराइज्ड डॉक्टर को ही लिखना अलाउ है। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें यह किस किस प्रॉब्लम्स में अब दी जाती है, देखिए तो यह मरीज को दी जाती है एमडीडी में, मतलब कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, साथ ही दिया जाता है ओडेसिव कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर में, यानी कि जो ओसीडी और एमडीडी में दिया जाता है। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हो सकता है कि उसको बेचैनी हो रही हो, डिप्रेशन में हो, या कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा यानी कि कोई एक ऐसी घटना हो गई हो जिसे लेकर आपका पेशेंट ज़्यादा चिंता में रहता है कि वो नहीं होना चाहिए था, या जब भी महिलाओं में पीरियड शुरू होते हैं तो कई बार शुरुआती दिनों में आपको अत्यधिक बेचैनी होने लगती है, तब भी डॉक्टर इस टैबलेट को चलाते हैं। अब किस किस बातों का ध्यान रखना है, देखिए और प्रॉब्लम्स में भी डॉक्टर इस टैबलेट को चला सकते हैं, बट यह डिपेंड करता है उनके अनुभव पर। ठीक है, कई बार मैंने देखा है कि एक पैरासीटामोल टैबलेट को डॉक्टर कान के दर्द में भी चला देते हैं। क्यों चला देते हैं, देखिए वो एमबीबीएस है, मेरे से ज़्यादा आपसे ज़्यादा उसको नॉलेज है। ठीक है, हम यहाँ केवल अवेयर करते हैं आपको इस टैबलेट से रिलेटेड। ठीक है, जब भी आप इस टैबलेट को लें, यानी कि आपके घर में जो कोई भी इस टैबलेट को ले रहा है तो आपको उसका विशेष ध्यान रखना है। क्यों, हो सकता है कि जब वह इस टैबलेट को ले तो उसके अंदर आत्महत्या करने यानी सुसाइड करने जैसे विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तब ध्यान रखना है। साथ ही कई बार उन व्यक्तियों को भी यह टैबलेट चलती है जो व्यक्ति बार बार कोई चीज़ भूल जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके फादर हैं, गेट बंद करके आए, उनको लग रहा है कि मैंने गेट बंद नहीं किया, फिर वो फिर से चेक करने जाएंगे गेट बंद कर रही हुआ कि नहीं हुआ, फिर कुछ समय में फिर चेक करने जाएंगे, फिर कुछ चेक करने जाएंगे, या कोई भी ऐसी कंडीशन कि सामान रख दिया भूल गए, फिर उसको चेक करना, फिर रख दिया फिर भूल गए रखा कि नहीं रखा, मतलब कि एक ऐसी बार बार आवृत्ति कर रहे हैं, सेम पोजीशन सेम क्रिया निभा रहे हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस टैबलेट को लेते समय ध्यान रखें, जिसको भी यह टैबलेट चल रही है उस मरीज को अकेला कभी ना छोड़ें। ठीक है, और टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाना है। अब यदि बात की जाए कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो देखिए अगर आप इस टैबलेट को लंबे समय से ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एरेक्टाइल डिफिशिएंसी की कमी हो जाए, यानी कि आप प्रॉपर इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम जा सकती है, आपको आपकी सेक्स करने की इच्छा घट सकती है, नींद आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा आए, या हो सकता है कि आपको नींद आए ही ना, या यह भी संभव है कि आपको चिड़चिड़ापन बढ़ने लगे, उल्टियाँ भरने लगे। यह एक नॉर्मल समस्याएं हैं, या आपको झटके भी आ सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, कोई भी ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी को उसको समझने में समय लग जाता है, लेकिन यदि आप इसे लंबे समय तक लेते हैं और आपकी बॉडी को यह सारी समस्याएं धीरे धीरे घट रही हैं तो आप इस टैबलेट को जारी रखिए। अन्यथा यदि कोई भी किसी भी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट लंबे समय तक लग रहा है, जैसे आप सोचें यह साइड इफेक्ट अब बंद हो जाना चाहिए था और वह कंटिन्यू चल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जिस डॉक्टर का भी ये प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है, आप जिस डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस डॉक्टर से मिलिए और उसको बताइए। सुझाव क्या है, सुरक्षा संबंधी सुझाव,
तो जब भी आप इस टैबलेट को लें तो अल्कोहल का बिल्कुल उपयोग ना करें। साथ ही साथ अगर आप प्रेगनेंसी हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हैं तो डॉक्टर की सलाह पर ही इस टैबलेट का उपयोग करना है। साथ ही इस टैबलेट को लेने के बाद गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी है और लंबे समय तक इस टैबलेट को लेने से बचना है। अगर टैबलेट ले भी रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि यह टैबलेट आपकी किडनी और लीवर को हार्मफुल नुकसान पहुंचा सकती है, यानी कि नुकसानदेह है आपकी किडनी और लीवर के लिए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ पाया होगा कि स्टेलाइन टैबलेट का क्या उपयोग है। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।